वर्ड है एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। जहां पर लिसनर की असेंबली होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑडियंस। ठीक है ना, ऑडियंस। नेक्स्ट है एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स। जहां पर श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं, पूजे पाठ करने वाले लोग, तो उनको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रीगेशन। जैसे कुंभ आता है या हज करने लोग जाते हैं तो वहाँ लार्ज स्केल पीपल गेट टुगेदर, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। नेक्स्ट वर्ड है 76 ऑकरिंग एट द सेम टाइम। ऑकरिंग एट द सेम टाइम को बोलते हैं साइमल्टेनियस। इसी से वर्ड बना है साइमल्टेनियसली। इसी मामले में दिल्ली में भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, मुंबई में भी हुआ, साइमल्टेनियस एक्शन, साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट वर्ड है ए सब्सटेंस दैट किल्स इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट को मारता है वो क्या है? इंसेक्टिसाइड है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है साइंस ऑफ ऑल लाइफ प्लांट्स। जो हम प्लांट्स का स्टडी करते हैं वो क्या है? बोटनी है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का स्टडी करते हैं वो क्या है? जूलॉजी है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अलाउइंग द पैसेज ऑफ रे ऑफ लाइट। यानी जहां पर लाइट इजीली पास हो जाती है तो वो क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। हिंदी में बोलते हैं पारदर्शी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है नोट अलाउइंग द पैसेज ऑफ लाइट। जहां पर लाइट अलाउ नहीं होता है तो हिंदी में बोलते हैं ओपेक। हिंदी और उसको बोलते हैं नॉन ट्रांसपेरेंट। वो क्या है? नॉन ट्रांसपेरेंट। हिंदी में बोलते हैं अपारदर्शी। तो पारदर्शी है तो वो क्या है? ट्रांसपेरेंट है। नॉट अलाउइंग पासिंग द लाइट तो वो क्या है? ओपेक है। नेक्स्ट वर्ड है 82 ऑफ अननोन और अनएडमिटेड ऑथरशिप। जैसे किसी राइटर का, किसी फिल्म का राइटर पता नहीं हो, किसने बुक्स लिखा है तो उसको बोलते हैं एनोनाइमस। हिंदी में बोलते हैं अनएडेड, अज्ञात। जो नोन नहीं रहता है वो क्या है? एनोनाइमस। हिंदी में बोलते हैं अज्ञात। 83 है द ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट। जो हर साल जो डेट आती है उसको हम क्या बनाते हैं? एनिवर्सरी कहते हैं ना। मैरिज एनिवर्सरी है, ये एनिवर्सरी है, उन्होंने तो इसी को ध्यान रखेंगे, एनिवर्सरी है। वर्ड है कन्फर्ड एज ए ऑनर और परफॉर्म्ड विदाउट पे। जहां पर हम बिना पे का कुछ पुरस्कार मिलता है तो उसको, या बिना सैलरी का, तो उसको बोलते हैं ऑनरेरी। हिंदी में बोलते हैं अवैतनिक। तो वही है कन्फर्ड। कन्फर उसे पुरस्कार वगैरह देने के लिए वर्ड आता है कन्फर, वही है कन्फर्ड। नेक्स्ट है 86 द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटेन बाय हिमसेल्फ। हिमसेल्फ में कोई लिखता है, यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी है। हिंदी में बोलते हैं उसको आत्मकथा, वही है ऑटोबायोग्राफी। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटेन बाय अनदर। जब किसी का लाइफ स्टोरी कोई और लिखता है तो वो क्या है? बायोग्राफी है। यानी जब आपका बायो, आपके बारे में कोई और आदमी लिखेगा, दैट विल बी कॉल्ड बायोग्राफी। जब आप खुद लिखते हैं अपने बारे में वो ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट है 88 एन एब्सोल्यूट और अनरेस्ट्रिक्टेड गवर्नमेंट। उसको क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी है। हमने क्रेसी वर्ड डिस्कस किया था तो वहां पर ध्यान होगा कि ऑटोक्रेसी, एब्सोल्यूटिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, डिस्पोटिज्म, ये सब सारा चीज क्या है? तानाशाही का, अनलिमिटेड पावर। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी। जब शासन व्यवस्था कर्मचारियों के द्वारा और अननेसेसरी डोमिनेंस ऑफ इंटरफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज हो जाता है, ब्यूरोक्रेट्स का हो जाता है, उसी को बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। हमने क्रेसी में वर्ड पढ़ा था तो डेमोक्रेसी पढ़े थे, ब्यूरोक्रेसी पढ़े थे, एरिस्टोक्रेसी पढ़े थे, यही वर्ड है।
नेक्स्ट वर्ड है 90 में गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। जब गवर्नमेंट जनता चूज करती है तो वो क्या है? डेमोक्रेसी है। ठीक है ना? ये वर्ड हम लोग रूट वर्ड में भी किया था, क्रेसी गवर्न। नेक्स्ट वर्ड है 91 गवर्नमेंट कैरीड ऑन एन एब्सोल्यूट रूलर। जहां पर वही तानाशाह ऑटार्की की भी बात किया, वही था डिक्टेटरशिप है, वेयर वन पर्सन टेक्स ऑल पावर, वन हु वर्क्स autocratic manner without listening the पेन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द पब्लिक, तो वो क्या है? डिक्टेटरशिप कहलाता है। हिंदी में तानाशाह, तानाशाही। 92 है ए स्टेट इन विच द गवर्नमेंट इज कैरीड ऑन nominally and usually in fact also by the people or their elected representative without a monarch, उसको बोलते हैं रिपब्लिक। इस इंडिया क्या है? रिपब्लिक है। नेक्स्ट है 93 द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री। वहां पर एब्सेंस वेयर देयर गवर्नमेंट डजंट वर्क, वही है एनार्की है, ऑटोक्रेटिक है, डिस्पोटिज्म है, ये क्या है? एनार्की है। नेक्स्ट वर्ड है कन्फर्ड एज ए ऑनर और परफॉर्म्ड विदाउट पे। जहां पर हम बिना पे का कुछ पुरस्कार मिलता है तो उसको, या बिना सैलरी का, तो उसको बोलते हैं ऑनरेरी। हिंदी में बोलते हैं अवैतनिक, तो वही है कन्फर्ड। कन्फर से पुरस्कार वगैरह देने के लिए वर्ड आता है कन्फर, वही है कन्फर्ड। नेक्स्ट है 86 द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटेन बाय हिमसेल्फ। हिमसेल्फ में कोई लिखता है, यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी है, हिंदी में बोलते हैं उसको आत्मकथा, वही है ऑटोबायोग्राफी। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटेन बाय अनदर। जब किसी का लाइफ स्टोरी कोई और लिखता है तो वो क्या है? बायोग्राफी है। यानी जब आपका बायो, आपके बारे में कोई और आदमी लिखेगा, दैट विल बी कॉल्ड बायोग्राफी। जब आप खुद लिखते हैं अपने बारे में, वो ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट है 88 एन एब्सोल्यूट और अनरेस्ट्रिक्टेड गवर्नमेंट, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी है। हमने क्रेसी वर्ड डिस्कस किया था, तो वहां पर ध्यान होगा कि ऑटोक्रेसी, एब्सोल्यूटिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, डिस्पोटिज्म, ये सब सारा चीज क्या है? तानाशाही का, अनलिमिटेड पावर। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी। जब शासन व्यवस्था कर्मचारियों के द्वारा और अननेसेसरी डोमिनेंस ऑफ इंटरफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज हो जाता है, ब्यूरोक्रेट्स का हो जाता है, उसी को बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। हमने क्रेसी में वर्ड पढ़ा था, तो डेमोक्रेसी पढ़े थे, ब्यूरोक्रेसी पढ़े थे, एरिस्टोक्रेसी पढ़े थे, यही वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है 90 में गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। जब गवर्नमेंट जनता चूज करती है तो वो क्या है? डेमोक्रेसी है। ठीक है ना? ये वर्ड हम लोग रूट वर्ड में भी किया था, क्रेसी गवर्न। नेक्स्ट वर्ड है 91 गवर्नमेंट कैरीड ऑन एन एब्सोल्यूट रूलर। जहां पर वही तानाशाह ऑटार्की की भी बात किया, वही था डिक्टेटरशिप है, वेयर वन पर्सन टेक्स ऑल पावर, वन हु वर्क्स autocratic manner without listening the पेन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द पब्लिक, तो वो क्या है? डिक्टेटरशिप कहलाता है। हिंदी में तानाशाह, तानाशाही। 92 है ए स्टेट इन विच द गवर्नमेंट इज कैरीड ऑन nominally and usually in fact also by the people or their elected representative without a monarch, उसको बोलते हैं रिपब्लिक। इस इंडिया क्या है? रिपब्लिक है। नेक्स्ट है 93 द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री। वहां पर एब्सेंस वेयर देयर गवर्नमेंट डजंट वर्क, वही है एनार्की है, ऑटोक्रेटिक है, डिस्पोटिज्म है, ये क्या है? एनार्की है। नेक्स्ट वर्ड है ए प्लेस वेयर यंग प्लांट्स आर रियर्ड। जहां पर उसको क्या बोलते हैं? नर्सरी।
95 है कंपल्सरी इनलिस्टमेंट ऑफ फॉर मिलिट्री और अदर सर्विस, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंस्क्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है 96 एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं, वो क्या है? थर्मोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड 97 ए फिगर विथ मेनी एंगल्स और साइड, वो क्या है? पोलीगन है, मैथ में पढ़ते हैं पोलीगन। नेक्स्ट है 98 बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल, हिंदी बोलते हैं यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है 99 द साइंस ऑफ रीजनिंग, उसको क्या बोलते हैं? लॉजिक, लॉजिकल लॉजिक, सेम थिंग है। 100 है द सेसेशन ऑफ वॉरफेयर बिफोर ट्रीटी साइंड, उसको क्या बोलते हैं? आर्मिस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है 101 गिव टिट फॉर टैट, हिंदी में जैसे को तैसा, तो क्या बोलते हैं? रिटालिएट, बार बार वर्ड आता है रिटालिएटरी फायरिंग, टू आर्मी जवान वेयर किल्ड मार्टियर्ड, टू रिटालिएटरी फायरिंग, टू मिलिटेंट्स वेयर किल्ड बाय आवर सोल्जर्स। तो रिटालिएट मतलब होता है मुंहतोड़, जैसे हिंदी बोलते हैं ना टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। यानी 102 है ऑफ वंस ओन फ्री विल, फ्री विल क्या है? वॉलेंटरी, उसी से बना वॉलेंटरीली, ट्रीली, वाई को आई में बदल देते हैं, एल वाई लगा देते हैं, वॉलेंटरीली। तो ध्यान रखिए वॉलेंटरी, वॉलेंटरीली, स्वेच्छा से। नेक्स्ट वर्ड है 103 सिग्नेचर ऑफ समवन एल्स नेम विदाउट हिज परमिशन अदर काउंटरफिटिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट, उसी को बोलते हैं फर्जरी। फॉर्जरी मीन्स हुआ विदाउट उसके ऑफिशियल परमिशन से आप किसी का साइन कर देते हैं, तो वो क्या है? फॉर्वर्ड लिखा रहता है, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स, फॉर्जरी, तो वही वर्ड है। 104 है ए प्लेस फॉर ब्यूरियल ऑफ डेड बॉडीज, यानी डेड बॉडी को जहां पर हम उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्री, हिंदी में बोलते शमशान, कब्रगाह, वो सिमेट्री उसी सेंस में यूज करते हैं उसका, सिमेट्री द प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्री। नेक्स्ट वर्ड है 105 मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेज विदाउट हेल्प ऑफ वायर, उसी को क्या बोलते हैं? वायरलेस। रेडियो का भी कॉन्सेप्ट यही था। नेक्स्ट वर्ड है 106 एनिमल्स विच सकल देयर यंग, उसको क्या बोलते हैं? मैमल्स। नेक्स्ट है 107 द रिजल्ट ऑफ अ मैच इन विच नीदर पार्टी विंस, यानी मैच में कोई पार्टी विन और लूज नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉ। बार बार अक्सर क्रिकेट में मैच ड्रॉ हो गया, तो वही है ड्रॉ करना, वही ड्रॉ। 108 है अ पेपर ए पेपर रिटन बाय हैंड, जो हैंड से लिखा है उसको क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, 109 प्रॉपर्टी इनहेरिट फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर, जो पेरेंट्स से, फादर से, दादा नाना से जो प्रॉपर्टी लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? पैट्रीमोनी। ठीक है, नेक्स्ट है 110 इनकेपेबल ऑफ बीइंग पुट इनटू प्रैक्टिस, द थिंग विच वी कैन नॉट पुट इन प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं? इम्प्रैक्टिकेबल। नेक्स्ट वर्ड है 111 इनकेपेबल ऑफ बीइंग ओवरकम, द थिंग विच वी कैन नॉट ओवरकम, उसको क्या बोलेंगे? इनसरमाउंटेबल। 112 रिजल्टिंग इन डेथ, बार बार न्यूज में आता है फैटल, एक्सीडेंट, मॉर्टल, वही है मरणशील, मॉर्टल, फैटल। नेक्स्ट वर्ड है सब्जेक्ट टू डेथ, वो भी क्या है? मॉर्टल है, इसका उल्टा हो जाता है इमॉर्टल। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखेंगे। मॉर्टल मीन्स वन हु डाइज और वन हु डजंट डाई, तो क्या है? इमॉर्टल, अमर जो हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट है 114 हैविंग नो बिगिनिंग और एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस,
और एग्जिस्टिंग फॉर एवर उसको क्या बोलते हैं? इटर्नल। हिंदी में बोलते हैं शाश्वत। जैसे इफ यू डू गुड वर्क, यू और आई कैन डाई बट योर एक्शन विल नेवर डाई। इसी चीज को बोलते हैं इंग्लिश में इटर्नल, शाश्वत। किसी का वर्च्यू है, क्वालिटी है, दैट नेवर डाइज। ये चीजें हैं। नेक्स्ट है हिज मोटिव वॉज मियरली गेट मनी, जिसका केवल मनी के प्रति ज्यादा है, वो क्या है? मर्सनरी है, उसको बोलते हैं मर्सनरी। नेक्स्ट है व्हाट इज नो लॉन्गर इन यूज, जो चीज फैशन में नहीं है, ट्रेंडी नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्सोलीट। ठीक है, ऑब्सोलिसेंस, ये वर्ड भी कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। 117 है ए लैंग्वेज दैट इज नो लॉन्गर स्पोकन, उसको क्या बोलते हैं? डेड। नेक्स्ट है ए स्पीच मेड विदाउट प्रेपरेशन, बिना प्रेपरेशन का जो स्पीच तैयार किया, क्या होते हैं उसको? एक्सटेम्पर। इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं बिना तैयारी का, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पर या इम्प्रॉम्प्ट। इम्प्रॉम्प्ट का भी होता है और एक्सटेम्पोर भी होता है, जिसमें आपको टॉपिक पहले से नहीं बताया जाता है, एट ए टाइम आपको यू नीड टू एक्सप्लेन। नेक्स्ट 119 ए मेडिसिन टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ द पॉइजन, जो पॉइजन के काउंटर में काम करता है, उसको रोकता है, तो वो क्या है? एंटीडोट है। जैसे कोई स्नैक्स वगैरह काट लेता है तो वहां पर वही एंटीडोट यूज करते हैं। 120 है फॉरबिडन या प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, उसको बोलते हैं इलिसिट, हिंदी में बोलते हैं अवैध। बार बार न्यूज में आता है इलिसिट रिलेशन, ये सब सारा इलिसिट का अर्थ हो गया इलीगल, अवैध, जो हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 121 हिज मैनर्स आर मोर लाइक दोज ऑफ अ वुमेन देन दोज ऑफ अ मैन, सो क्या बोलते हैं? एफिमिनेट। फिर किसी किसी में फीमेल जैसा बिहेवियर, उसका एटीट्यूड रहता है, उस चीज को इंग्लिश बोलते हैं एफिमिनेट। 120 है ए चाइल्ड born आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर और अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर, उसी को वर्ड बोलते हैं पोस्थुमस। पोस्थुमसली ही वॉज अवार्डेड भारत रत्न, पद्म विभूषण के मरणोपरांत, वही वर्ड है पोस्थुमस और पोस्थुमसली। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है 123 द किलर और किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग का किलिंग क्या कहलाएगा? होमिसाइड। हम लोग साइड वर्ड पढ़े थे, इंसेक्टिसाइड, होमिसाइड, सुसाइड, तो यही वर्ड है किलिंग, और ह्यूमन बीइंग क्या है? होमिसाइड है। नेक्स्ट वर्ड है द मर्डर ऑफ वंस ओन मदर, फादर और ब्रदर, तो इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारे वर्ड को हमने डिस्कस किया था साइड में, तो वही है मेट्रीसाइड मदर का है, पेट्रीसाइड, फ्रेट्रीसाइड ब्रदर का, सोरोरीसाइड, जोड़ीसाइड, हमने बहुत सारे वर्ड कवर किया था। जेनोसाइड, तो ये वर्ड रह रहे हैं, ये हत्या है, तो ये वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है 125 द मर्डर ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, तो वो क्या है? इन्फेंटिसाइड है। नेक्स्ट वर्ड है 126 द मर्डर और मर्डर ऑफ किंग, यानी अब किंग है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट का हत्या हुआ, तो वो क्या कहलाएगा? रेजिसाइड है। नेक्स्ट है 127 द टेकिंग ऑफ वंस ओन लाइफ और वन हु टेक्स हिज ओन लाइफ, सो क्या बोलेंगे? सुसाइड है। 128 है वन हु वॉक्स
उसको क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन। 129 है, वन हु टोटली एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल और ड्रिंक्स, तो क्या बोलते हैं? टीटोटेलर। ये कई बार टोटल एब्सटेनर भी कई बार एग्जाम में वर्ड का आई मीन टीटोटेलर ही टीटोटेलर, तो ये वर्ड ध्यान रखेंगे। वन हु इज एब्सटेन फ्रॉम द एल्कोहल। 130 है, फॉन्ड ऑफ इंटरटेनिंग गेस्ट, उसको क्या बोलेंगे? हॉस्पिटेबल है। नेक्स्ट वर्ड है ए जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर, यानी कोई क्राइम करता है, कोई जेल में है, उसको माफ कर देते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एमनेस्टी। और एमनेस्टी का पावर जो इंडिया में किसको है? केवल एवं केवल प्रेसिडेंट को है, यानी प्रेसिडेंट को पावर है, कोई जेल में है उसको सजा को माफ भी कर सकता है, उसी को इंग्लिश बोलते हैं एमनेस्टी। नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड एट द सेम टाइम, तो वही है पोलीगैमी। हमने पढ़ा था गैमी, मोनोगामी, बाईगैमी। तो यही गैमी मीन्स गैमोस, गैमो मीन्स मैरिज, और पोली मीन्स मेनी मैरिज, तो ये पोलीगैमी है। और नेक्स्ट वर्ड है ए पर्सन हु कलेक्ट्स फेयर ऑन अ पब्लिक व्हीकल्स, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर है। I hope कि we have covered a very important collection of one word substitute, so that whenever you go newspaper, book, magazine, in any exams, I hope your 99.99% problems related with the one word substitute will be easily addressed. Thanks for your patience listening.